वेलकम टू दी फेम टॉक शो। मैं आकाशदीप सिंह, आपका होस्ट हूँ, मेरे साथ चेतन। हेलो चेतन। हेलो सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। अभी आपने जैसे टाइटल पढ़ा होगा सिंदूर 2.0, जो आप अब न्यूज़ में भी देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। जैसे ये हमारा पहला पॉडकास्ट है तो हम जो स्टार्टिंग करेंगे कि सिंदूर 2.0 तो है, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बट शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है पहलगाम अटैक से। अब चेतन आपको बताएगा पहलगाम अटैक और उसके बाद कैसे इंडिया ने रिटेलिएट किया। हाँ चेतन जी, तो पहलगाम अटैक के बारे में पहले बताइए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। तो पहलगाम अटैक एक्चुअली स्टार्ट होता है जब मिलिटेंट्स का तो सबको पता है कि कश्मीर में कैसे हालात है। तो फर्स्टली वहाँ पे जो वैली है, तो वहाँ पे 22 तारीख को मिलिटेंट्स आते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम जो रिकॉर्ड किया जाता है कि 26 सिविलियंस को वो किया जाता है, अटैक किया जाता है उन पे, और बड़ी बुरी तरह मारा जाता है। मतलब तो इस बारी हाँ। जो उनको मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और आगे से कभी भी ये चीज ह्यूमिलेट किया गया ह्यूमिलेट किया गया। और सबसे पहले तो ये चीज समझी जाती है क्योंकि सिविलियन पे अटैक कभी नहीं होना चाहिए। एज पर वॉर भी देखा जाए तो सिविलियन पे, आर्मी पे होता रहता है, आपने भी देखा होगा, न्यूज चलती रहती है, आज आर्मी ने इस पे अटैक कर दिया, उस पे कर दिया। बट सबसे बुरा माना जाता है जब आप सिविलियन पे अटैक करते हैं। तो उसी के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था। तो आपको भी पता होगा 10 मई को वो हुआ, सीज फायर हो गया। तो यूएस भी बीच में आया। तो उसका तो हमेशा से यही है कि यूएस तो बीच में आता ही आता है हर एक चीज में। जब भी पाकिस्तान का कोई भी ऐसा, उसका जहां इंटरेस्ट है, मेन बात है इंटरेस्ट, सारा जियो पॉलिटिक्स ही इंटरेस्ट में चलता है। 7 मई को उन्होंने शुरू किया, 10 को सीज फायर। अगर सीज फायर नहीं होता शायद आज पाकिस्तान नक्शे पे भी नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट नक्शे में भी नहीं होता। और आगे से वॉर कभी भी सोल्यूशन नहीं है बिल्कुल हर चीज का। और मारे तो आम नागरिक ही जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कहीं भी आप देख लोगे, बांग्लादेश का हाल देख लोगे, या तो फिर आप सीरिया वगैरह का भी देख लोगे, तो वहां पे भी यही चला है। तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है पहलगाम के बाद। वो भी आई थिंक 14 to 15 डेज उनको मिला था। उन्होंने सारा प्लान किया इंडिया गवर्नमेंट ने, तो हमने अटैक करना स्टार्ट किया। तो ये चला, और अभी ऑपरेशन 2.0 का भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियल ने तो कभी नहीं बोला कि 2.0 स्टार्ट होगा। तो वैसे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन शील्ड भी चलाया गया। शील्ड का मतलब था कि जो इनसाइड अवर बॉर्डर प्रेमिसेस जितने भी रेडिकल्स हैं उनको एलिमिनेट करना। तो वो शील्ड चल रहा है। और जो मुझे लगता है सिंदूर तो कभी बंद हुआ ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑफिशियली तो हम भी नहीं बोल सकते, बट अगर पाकिस्तान में देखो कहीं पर भी मिलिटेंट्स जो हमारे जैसे वो मारे जा रहे हैं, सोर्सेज कहते हैं कि पता ही नहीं लगा कौन मारा, तो ऑपरेशन सिंदूर ही है वो। देखा जाए तो जो आप ऑपरेशन शील्ड की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली बॉर्डर जो हमारे एरियाज लगते हैं ना, वो उनके पास के लिए हमने मॉक ड्रिल चलाई थी। उसमें उधर वैसा माहौल बनाया गया था हमारे मतलब आर्मी के द्वारा कि ब्लैकआउट करवाया, प्रॉपर सायरन बजाए कि लोग यूज टू हो जाए कि कभी भी कुछ ऐसे हालात हो तो वो डरे ना। तो उनको पहले से लग जाए नहीं, दिस इज ए नॉर्मल थिंग, कि ये हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब कोई भी अटैक वगैरह हो, हाँ उधर ड्रोन का भी सब कुछ दिखाया कि जब ड्रोन आ रहा है तो आपको ये नहीं है बाहर जाना है, लाइटें ऑन करनी है, तो आपको बेशक इन्वर्टर है, तो आपकी लाइटें बंद है तो आपको बंद ही रखनी है, क्योंकि वो उसी पे जाता है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आपको भी पता होगा, आजकल एआई ड्रिवन है। आप जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ, तो आप देखोगे कि घर पे बैठ के अटैक मारा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जाना ही नहीं पड़ा है कि हाँ हम पहले वहां जाएंगे। आजकल तो है ही नहीं, आप तो घर पे बैठे आप क्लिक करो तो आपका वो भी टारगेट है, और कितना बम भेजना है वो उतना टारगेट है कि, और उड़ाना किसको। आप भी देखोगे कि कम से कम भी काफी वो सियालकोट में उन्होंने मारा अटैक से देखा जाए तो, क्योंकि वो 4 ही प्रोविंस है उधर के मेन पाकिस्तान के, तो डायरेक्ट वहीं पे मारा है जहां पे उनका कैंप है, मिलिटेंट कैंप है। हाँ एग्जैक्टली। और आगे से कैंप वो ब्लेम कर रहे थे कि हमने उनके स्कूल्स मॉस्क वगैरह, वो मॉस्क या स्कूल्स नहीं थे, वो मिलिटेंट्स के ट्रेनिंग सेंटर थे। एक्चुअली ट्रेनिंग सेंटर भी आप नोटिस करोगे, वो जानबूझ के ट्रेनिंग सेंटर वहां पे रखते हैं जहां पे मस्जिद है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग हिंदू मुस्लिम कर सके। हाँ, और आगे से ये चीज हाईलाइट हो बिल्कुल कि हाँ इन्होंने हमारे मस्जिद पे मारा, ये मुस्लिम के सगे नहीं है। जो भी हमारा हिंदू मुस्लिम चलता है वहां से मुस्लिम कम्युनिटी उठती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब आपने वो देखा होगा जो सबसे बड़ा मिलिटेंट है वो उनके जनाजे पे आया था, अपने ही उनका परिवार जी पे, लेकिन उसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि हाँ यार ये तो जिंदा है, ये इन्होंने तो रखा हुआ है इनको। तो लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं उस पे इतना। ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है मिलिट्री फैक्ट्री है, और सॉरी ये मिलिटेंट फैक्ट्री है। फैक्ट्री है वो, एग्जैक्टली। ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और पूरा वर्ल्ड ही इस चीज से आज के टाइम में सफर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है, बट
हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। ऐसे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी यही बोलते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी यही बोलते हैं। उसके बाद अब त्रिशूल आता है। त्रिशूल जो एक एक्सरसाइज है, वॉर एक्सरसाइज जो गुजरात और राजस्थान में की जा रही है, जिसमें 30,000 हमारे आर्मी वाले, फिर हमारी वॉरशिप्स और एयरफोर्स तीनों मिलकर कर रहे हैं। जैसे ही शुरू होता है पाकिस्तान घबरा जाता है। वो क्या था ये, मतलब अभी हम अटैक की बात नहीं करेंगे, दिल्ली अटैक की या कश्मीर में जो हो रहा है, मैं त्रिशूल की बात करूंगा। त्रिशूल से पाकिस्तान क्यों घबरा गया? एक्चुअली मेन आप देखोगे वो जो एक्सरसाइज त्रिशूल चल रही है वो मेनली वहां पे चल रही है, एक तो रन ऑफ कच्छ में, एक तो थार डेजर्ट में, मतलब वही उस साइड वाला जो वेस्टर्न वाला आ जाता है उस साइड पे चल रही है, वो भी मेन बॉर्डर पे। और सेम जहां पे आप सर चिक कॉरिडोर देखोगे वो वहीं पे लगता है। तो वो ये चीज क्योंकि वो अब मिसाइलें टेस्ट कर रहे हैं, सामने सामने मार रहे हैं कि हाँ हम हमारी वो देखो पावर कितनी है, तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला जो बॉर्डर पे है कितनी आवाज आएगी। बिल्कुल, लेकिन वो वहां पे टेस्ट कर रहे हैं, उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो अपनी ऑफिशियली अपनी टेरिटरी के अंदर है, और आगे से ऑफिशियली बोला कि हमारा वो चल रहा है, कोई वॉर नहीं चल रही है, ये वॉर हमारी ड्रिल है। ये हमारी ड्रिल है आर्मी की, जैसे और आप दो नेशन करते हैं। एग्जैक्टली। और आपको भी इतना सबको पता है कि पाकिस्तान में नरेशन ज्यादा चलता है, जो हाँ लोगों ने बोल दिया तो यही सच होगा। सेम वही, जैसे आपका सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह, ठीक है, बट ये तो आप वो बोल रहे हैं जो हमारी सरकार बता रही है, बट क्या ये सिर्फ एक वॉर प्रैक्टिस है या फ्यूचर में वॉर होनी है उसकी प्रैक्टिस हो रही है? हाँ वो तो हो रही होगी, क्योंकि ऐसे क्यों वहीं पे ही क्यों करेंगे, बिल्कुल, और कहीं भी कर सकते हैं। तो मतलब पाकिस्तान का डर जायज है कि डर तो लगेगा, हमारे उनके उधर ही एक्सरसाइज हो रही है तो हमें भी तो लगेगा ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तभी तो यहाँ करा रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे दिल्ली में अटैक होता है, पहले अमोनियम नाइट्रेट, ये तो बहुत ये एक नई चीज है जो इंट्रोड्यूस हुई। आई थिंक ये स्कैन भी नहीं हो सकता, जैसे आरडीएक्स वगैरह कुछ स्कैन हो रहे थे। स्कैन हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऑब्वियसली बात है वो भी तो माइंड सेट है उनका भी, वो भी तो तेज है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि से वो इतना लेके आ रहे हैं और पकड़ा इतना जा रहा है, तो कितना पीछे लगे होंगे तब जाके इतना पकड़ा गया है। तो जैसे सोर्सेज से पता लग रहा है कि ये अभी नहीं है, ये ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इनको प्लान आउट करते हुए। एग्जैक्टली, टाइम तो लगता है हर एक चीज प्लानिंग में। मतलब ये पहलगाम अटैक से पहले का ये प्लानिंग चल रही थी। अभी कहीं कहीं सोर्सेज ये भी बोल रहे हैं, कहीं कहीं सोर्सेज ये भी बोल रहे हैं कि ये पहलगाम से पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। और उसके बाद आप देखोगे और आगे से इसमें पढ़े लिखे लोग लगे हैं, तो उन पे इतना शक भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आप इतने डॉक्टर लगे हैं, तो एक्चुअली ये जब वो लेने जा रहे थे ना बार बार, तो ये भी पता लगा यार ये इस फील्ड से भी नहीं है। एक्चुअली अमोनिया यूज होता है फर्टिलाइजर में, एग्रीकल्चर में यूज होता है, आपको भी पता होगा उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, तो वो उसलिए फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। तो ये देख रहे हैं कि क्योंकि उसको भी लाइसेंस मिलता है कि जहां तक जो गवर्नमेंट साइड से आपको लेना, तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है जो एग्रीकल्चर में है। तो आप देखोगे कि वो लेते जा रहे हैं, तो एक दिन पता नहीं शक हुआ किसी ने, ये न्यूज में मैं देख रहा था, तो ये पकड़े गए कि ये इतना क्यों बल्क में जा रहा है, क्योंकि 390 किलो तो किसी के नॉर्मल घर पे मिला, इतना तो चाहिए ही नहीं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे से ये खाली यूज भी नहीं होता है, इसके लिए फ्यूल चाहिए। अभी जो अटैक हुआ, जो Hyundai i20 में हुआ, तो उसमें भी ये चीज बोली जा रही थी, क्योंकि ये वहां पे अटैक नहीं करना था, उनका इसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उनकी लोकेशन चेंज कर रहे थे, और आगे से ये एक इनका कोड था, क्योंकि इनको लगा हम नहीं बचेंगे, तो इन्होंने वहीं पे एक्सप्लोजिव कर दिया। अभी उसमें 3 बंदे उसके अंदर भी थे गाड़ी में। कई कह रहे हैं सोर्सेज जैसे ये सीएनजी का ब्लास्ट था, उसका नहीं था। नहीं, सीएनजी का कुछ ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं था। नहीं, उससे हो सकता, सीएनजी तो नहीं होगा ना, उसमें फ्यूल ऑयल चाहिए एक्चुअली, एएफएमओ कुछ बोलते हैं उसको, जब साथ में मिलता है तो फिर क्योंकि उसको तो चाहिए ना कोई बेस, ऑक्साइड बोलते हैं इसको, जब उसको चाहिए एक्सप्लोजिव करने के लिए, कि ऐसे तो खाली तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसका जैसे वो कह रहे हैं 32 अटैक्स प्लान थे। अब कश्मीर का तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर में तो उसको डिफ्यूज करते हुए वो ब्लास्ट हो गया जो उन्होंने पकड़ा हुआ था। बट ये 32 ब्लास्ट जो प्लान आउट किए हुए, और ये हमारी एजेंसीज लगी हुई है, हमारी एजेंसीज ने अभी तक काफी लोग काफी हेल्प की है यार। हम सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, यूपी से, दिल्ली से, पंजाब से, जम्मू से, कश्मीर से काफी ज्यादा इन्होंने पकड़े हैं लोग। बट अभी भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2900 kg अभी भी मिला नहीं है, और 32 अटैक्स जो थे वो उन्होंने प्लान आउट किए हुए थे, जो हमारी एजेंसी है उसको खबर मिली है। ऑफिशियली कोई नहीं बताएगा क्यों रीजन, या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से,
बट ये सोर्सेज से पता लग रहा है कि ये चीजें हो रही हैं। ऑफिशियली बता भी नहीं ना बट सकते। पाकिस्तान ने भी अभी तक अपने ऊपर लिया नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है हमने इसमें हमारा हाथ नहीं है। इवन उनके जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आप पहले देखोगे जब भी कोई अटैक करते थे फटाफट अपने ऊपर ले लेते कि हमने किया। इस पे भी वो ले नहीं रहे, क्यों? कारण क्या है? अब उनको भी डर लग रहा है कि ऑपरेशन 2.0 शुरू हो सकता है अगर हम अपने ऊपर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली, नहीं तो पहले ही ऑफिशियल आ जाता था कि जैश ए मोहम्मद से कि हमने ही कराया है। जैसे अभी भी देखोगे, अभी कोर्ट में भी वहां पे वो बम फटा, तो पहले उन्होंने इंडिया को बोला कि इन्होंने करवाया है, बट तालिबान ने खुद बोला कि हमने कराया है। क्योंकि वो एक इंटरनेशनल इशू होगा दूसरा, उसका उस पर अभी नहीं जाएंगे, उस पर हम बाद में भी बात करेंगे इंटरनेशनली क्या चल रहा है। बट इस टाइम स्टिक रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन 2.0 आपको क्या लगता है शुरू होगा? हो भी सकता है, से ज्यादा इशू हो गया से सब कुछ ऑफिशियली में पता लगता है कि हाँ ये सब इनका ही है, और आगे से उधर से भी कुछ कॉन्ट्राडिक्ट चीजें नहीं होती है, तो फिर क्या पता कहीं चीजें शांत भी हो जाए, कई चीजें ज्यादा ही आगे से आपको पता इलेक्शन है, वो चीज भी देखनी है, तो ज्यादा इशू ना बढ़ जाए उससे भी। वॉर तो कोई सोल्यूशन नहीं है। वॉर तो कोई सोल्यूशन नहीं, वही तो है। मगर अगर जब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाता है कि पाकिस्तान के हैंडलर्स हैं इसमें, जैसे टर्की का भी नाम आ रहा है, बट अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो पाकिस्तान के अगर हैंडलर्स या इनके लश्कर या हिजबुल का नाम आ जाता है कि ISI का, कि इन्होंने प्लान आउट किया, कुछ किया, तब ऑपरेशन 2.0 शुरू होगा। हो भी सकता है, क्योंकि जब सब कुछ क्लैरिटी है आपको, तो वो क्यों नहीं करेंगे? तो जब आपको पहले क्लैरिटी आ गई कि इन्होंने करवाया, तो उन्होंने सिंदूर पहले ही स्टार्ट कर दिया। अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है हम घर जाके ठोकेंगे जो भी इसके लिए जिम्मेवार होंगे दिल्ली के टाइप के लिए। तो और CDS की मीटिंग हो चुकी है, जिसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं की गई है, कि उसका रीजन है कि एक सीक्रेट सिक्योरिटी इशू है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उससे पहले भी मीटिंग्स हुई, बट किसी को कुछ बताया नहीं गया, इंस्टेंट बस अटैक किया गया। और जितने भी इनके मिलिटेंट्स के आउटफिट्स थे जो आजाद कश्मीर में या इंडिया के बॉर्डर के साथ कहीं पर भी थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। बट अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई कि दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं लॉन्च पैड्स जो बोलते हैं, लॉन्च पैड्स दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। वो तो एक्टिव ही है, तो अरेबियन सी में भी देखोगे वो भी एक्टिव ही रहता है। तो अगर वो लॉन्च पैड एक्टिव हैं, तो दैट मींस इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है। तो आप क्योंकि क्या समझते हैं कि ये ऑपरेशन 2.0 है, ये कब तक शुरू हो जाएगा? ऐसे तो फिक्स डेट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले तो अभी जो हमारा इंटेलिजेंस लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं सूत्रों की खबर आई है, तो पहले तो वो चीज क्लैरिटी होगा कि अभी कोई नया अटैक तो नहीं होने वाला, कहीं क्राउडेड प्लेस में ना हो जाए। पहले तो उस चीज को डिफ्यूज करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर सोचेंगे कि हाँ ये चीज जरूरी है कि वहां पे हमको अटैक करना या ये चीज UN में उठाना, क्योंकि सब कुछ जब आपके पास डॉक्यूमेंट है आपके पास कि हाँ ये चीज इशू हो रही है। क्योंकि एक आपको पता होगा, जैसे एक लिस्ट होती है FATF की, उसमें पहले ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, तो अब वो फिर से वापस नॉर्मल लिस्ट में आ चुका है, तो क्या पता वो फिर से उस चीज में चले जाए, क्योंकि हर चीज जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठ चुका है, आप कह सकते हो। और उसने अपनी ऑलमोस्ट आधी जमीन वगैरह उसको रिसोर्स वगैरह बेच रहा है, चाइना को भी तो दी है, वही तो इसलिए शायद इसीलिए उसको ग्रे जोन से निकाल के नॉर्मल जोन में रख दिया है, क्योंकि वो अमेरिका को हेल्प कर रहा है। क्या अगर 2.0 स्टार्ट होता है तो दोबारा इंडिया किसी प्रेशर में आएगा, या दोबारा कोई सीज फायर का होगा, या अब इंडिया आर पार लड़ेगा, या लड़ना चाहिए आर पार? जो भी है, नहीं लड़ना तो चाहिए। जब आपके सिविलियन पे बात उठी है, आपकी कंट्री पे उठी है, जब भी, क्योंकि हमेशा ये चीज बोली जाती है कि कंट्री फर्स्ट नेशन फर्स्ट, वो हमेशा से रहा है। और हम कभी भी, हम तो नाम को फॉलो करते हैं कि हम किसी के भी अलाइन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हाँ हम रशिया की तरफ है या US की तरफ है या फिर हम चाइना की तरफ है, हमारा तो पहले ही क्लियर आउट है, हम किसी की तरफ नहीं, जहां हमारा इंटरेस्ट होगा हम उसमें पहले बोलेंगे। तो ये चीज भी जरूरी हो जाती है, जब टेरिटोरी पे बात हो जाती है तो आपको फ्रंट में रहना पड़ता है। हमारे सिविलियंस हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो, कुछ भी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, तो हमें आगे ही रहना है। हमें ये सोचना अपना नेशन पहले बचाना है, ये चीज तो बहुत जरूरी है। से हमारी टेरिटोरी पे बात हो तो वो तो पाकिस्तान का तो आप बैकग्राउंड भी जानोगे, उनको है ही है कि आधी डेवलपमेंट तो हमारी यहीं रुक गई ना। हमारे तो यही इश्यू सॉल्व करते करते रह गए कि हम डेवलपमेंट करेंगे कैसे, जब हम 2 मिनट के बाद हमारा कोई इशू हो जाता है, कभी कश्मीर इशू हो जाता है, कभी वेस्टर्न इशू हो जाता है, कभी नॉर्थ ईस्ट इशू हो जाता है, कुछ ना कुछ तो इशू होता रहता है ना, क्योंकि अरुणाचल के पास भी चाइना लगता है। अभी जो हमारी 7 सिस्टर्स है, वहां पर भी ऑपरेशन चल रहे हैं। हाँ, वहां पे भी ऑपरेशन चल रहे हैं, बट अभी उसको लंबा टॉपिक हो जाएगा, उस पर नहीं, अभी हम स्टिक रहते हैं इस पर।
तो जैसे पहला ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उन्होंने सीज फायर कर दिया गया, तो खबर आई कि वहां न्यूक्लियर लीक हुआ है, तो इंडिया को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि नेचुरली न्यूक्लियर लीक हुआ तो उससे काफी बड़ा सिविलियन लॉस हो सकता था। एग्जैक्टली। बट 2.0 में क्या इंडिया को पीछे हटना चाहिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, या इंडिया को अब आर पार करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं ना, उनके जो मिलिटेंट आउटफिट सुधरेंगे ना, वो लॉन्च पैड बनाने से सुधरेंगे ना, वो ये जो जिहादी ख्याल है उसको छोड़ेंगे, और इंडिया हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी अब इजराइल वाली नीति अपनाने लेनी चाहिए कि मुझे आर पार करके सब कुछ सेटल डाउन करके अब इसको खत्म करना है? पहली बात तो हमारा इसमें तो पॉलिटिक्स, मेन तो पॉलिटिकल इशू बहुत है, क्योंकि हमारा तो प्योर डेमोक्रेसी है। नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसमें हमारी जितनी भी ऑपोजिशन थी, पार्टी थी, वो सब बीजेपी के साथ आ चुकी थी। उन्होंने कहा था जब जो करना है करो, इसमें कोई पार्टी को, और बोला भी किसी ने नहीं, हर पार्टी ने सपोर्ट की बीजेपी को कि ये कंट्री की बात है और नेशन फर्स्ट, हम नेशन फर्स्ट है, पॉलिटिक्स बाद में है। तो मतलब इसमें ये नहीं कह सकते कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल इशू था इस चीज में। अब इसमें प्रेशर था कि न्यूक्लियर लीक हो गया, बट मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या अगर इंडिया ऑपरेशन शुरू करती है तो क्या इजराइल वाली सोच रखेगी आर पार की, या वही होगा कि 4 दिन करके थोड़ा सा उनका नुकसान करेंगे, थोड़ा अपना करेंगे, और बस फिर उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन और रूटीन नॉर्मल हो जाएंगे, 6 महीने साल निकल जाएंगे, फिर पाकिस्तान को अटैक करेगा, फिर हम सोचेंगे, या यही सर्कल चलता रहेगा, या इजराइल वाली हम नीति अपनाएंगे कि नहीं, डन फॉर वन? देखो, जो इजराइल का इशू है वो तो बहुत ही अलग है एज पर इंडिया। देखो, वैसे तो दोनों का एक सच है, दोनों को काटा तो ब्रिटेन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप देख लो कि उसके साथ में गाजा लगता है, फलस्तीन लगता है, फलस्तीन को सीधा सपोर्ट अरेबियन कंट्री से है, तो उसका तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, उसको तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए वैसा नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू इजराइल। इजराइल तो उतना सा है, उसको तो रहना ही पड़ेगा, उसको तो हर किसी को, उसका तो है ही, जीने का ही सहारा ये है, उसका तो कुछ और है ही नहीं है। और आगे से जैसे जैसे उससे तो पहले ही बोलता है कि मेरे को इस्लामिक टेररिज्म खत्म करना है। इंडिया की पॉलिसी भी क्लियर है, नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बोला कि हम जो इन्होंने, चलो इस्लामिक टेररिज्म नहीं बोला, टेररिज्म बोला कि टेररिज्म के हम खिलाफ, किसी भी तरह का टेररिज्म है उसके खिलाफ। क्योंकि इधर बहुत किस्म का टेररिस्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इधर नक्सल आबादी अलग है। बिल्कुल। तो बट उन्होंने जो बोला है कि जैसे आपने इजराइल के लिए कहा, इंडिया भी आज के टाइम में उसी ही रास्ते पे खड़ा है कि इंडिया के जो नेबरर्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते जा रहे हैं। हाँ, वो सपोर्ट नहीं ना करते, उसको सपोर्ट करते हैं इजराइल को, मेन वेस्टर्न से उसको हेल्प आती है, बट इंडिया को नहीं आती है। इंडिया हमेशा अकेले रहता है, ओके, मेजोरिटी ऑफ टाइम अकेले ही रहेगा वो, क्योंकि उसको चाइना उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान से। क्योंकि अब न्यू चाइना का वो देखोगे आप, मैप देखोगे, उसने अरुणाचल प्रदेश को भी अपने अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है। हाँ, वो तो हमारे साथ फ्रेंडली ही नहीं है, लेकिन वो अब चाइना को लेना देना है ट्रेड से। वो बोलता है ट्रेड की बात करो, वो बॉर्डर के इशू बॉर्डर तक रहने दो, वो आर्मी देखेगी। बिल्कुल, क्योंकि उसको पैसे से, क्योंकि कैपिटलिज्म है ना, एट द एंड कैपिटलिज्म है। और वो जो आप इजराइल की बात कर रहे हो, उसको तो डायरेक्ट सपोर्ट यूएस है, उसको तो हटता ही नहीं है यूएस, क्योंकि यूएस के पास पैसा इतना है। वही आप रशिया यूक्रेन का देख लो, यूक्रेन क्यों सस्टेन कर रहा है, क्योंकि पीछे वो है, यूएस है। बट कुछ देर से हम देख रहे हैं हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हाँ, काफी स्ट्रांग हो गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस देखा जाए। लेते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, घर जाके मारेंगे। वैसे तो पहले भी किया है, जो भी हमारी लड़ाइयां हुई है, पाकिस्तान को मारा है, हराया है, सब कुछ किया है। बट अब जो लीडरशिप है वो कह रहे नहीं, अब घर जाके मारेंगे। हो भी सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एआई ड्रिवन है, सब कुछ एआई ड्रिवन है। आप बैठो तो आप सीधा वहीं पे टारगेट डायरेक्ट, क्योंकि अभी जो अटैक भी हुआ वो भी डायरेक्ट ही हुआ है। कितना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्योंकि सिविलियन को नहीं होना चाहिए। मेन ये हमारा इंडिया का ये है कि हमारा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रहता है, क्योंकि हमको ये नहीं है कि जिसकी गलती भी नहीं है उसको क्यों मारना है। हम आर्मी को भी नहीं गलत बोलते हैं वहां की, हम सीधा टेररिस्ट की बात करते हैं वहां पे। हम ये नहीं बोलते कि आर्मी वो है, ये है, लेकिन इनडायरेक्टली तो सबको पता है वो सपोर्ट करती है। बिल्कुल, ये दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। उनकी जितनी भी आर्मी आउटफिट्स हैं या उनके लॉन्च पैड है, उनके यूज करते हैं वो मिलिटेंट के हैं, वो आर्मी ही यूज कर रही है, आर्मी ही उसको ट्रेन करती है। और आप देखोगे, क्योंकि मेजॉरिटी, और कभी भी आपने भी देखा होगा, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी 5 साल पूरा ही नहीं किया, उसको मेन वो ही चला रहे, आर्मी ही चला रही है कंट्री, सारा ड्रिवन ही वही है। आपने देखा होगा एक जगह वो हुआ 10 मई को, यही हुआ, सीज फायर हुआ, वहां पे मिठाई बांटी जा रही है। हमारे में इंडिया में एक चीज बहुत रहता है, हम नैरेटिव वॉर नहीं जीत पाते, क्योंकि हम इतनी जल्दी फेक न्यूज, क्योंकि वहां पे वो गया कि हम जीत गए, हम ये हो गया, ये फलाना हो गया। अमेरिका को, वो डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए था वो पीस,
नोबेल प्राइज चाहिए था, प्राइज चाहिए तो उसको तो चाहिए ना, उसको वोटिंग तो चाहिए ना उसमें। अब बेशक उसको नहीं मिल पाया, लेकिन उसको तो चाहिए ना कि हाँ मैंने इनको सॉल्व कराया, रशिया यूक्रेन को मैंने सॉल्व कराया, जो अफगानिस्तान वाला इशू मैंने सॉल्व कराया, सब उसको लगता है कि मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ। तो मेन है उसको अवार्ड का कि उसको नोबेल प्राइज चाहिए, उसको सब मिल गया, अब उसको नोबेल पीस भी चाहिए। तो इंडिया इस टाइम आपके मुताबिक, जैसे जब पहला सुदूर हुआ, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उस टाइम भी उनकी रैली थी बिहार में, उन्होंने बोला था बदला लिया जाएगा, हाँ। और लिया गया। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, बट फर्क ये है कि उस टाइम उनको ये पता था कि हमने अटैक कहाँ करना है, क्योंकि उस टाइम डिक्लेयर हो चुका था कि एक्ट ऑफ मिलिटेंसी, वो तो अभी भी बोला गया, दिल्ली में बोल दिया गया एक्ट ऑफ मिलिटेंसी है, ये कुछ वो नहीं है। बट अभी तक ये नहीं बोला गया कि ये पाकिस्तान या उधर की जो मिलिटेंट आउटफिट्स उन्होंने किया, हाँ, ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। तो ये डिक्लेयर होगा तो मगर हर कोई, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे हमारे होम मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर खुद है, सबने ये बोला गया है घर जाके मारेंगे, घर निकाल के मारेंगे। तो घर घर जो वर्ड बार बार यूज होता है, ये और ये पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। Exactly, उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद की हुई है, बॉर्डर पे आर्मी है, मूवमेंट है, मतलब उनको भी समझ आ चुकी घर का मतलब क्या है, कि मतलब हम अपने घर में तो हम किसी और, तो कोई कंट्री की इतनी हिम्मत ही नहीं हमारे आसपास कि वो इतना बड़ी हिम्मत कर सके। तो ये मतलब सीधा है कि कुछ दिनों में ऑपरेशन 2.0 मिल जाएगा और पाकिस्तान पे, या इसके लिए वेट करना पड़ेगा? अभी वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चीजें सब डिक्लेयर नहीं होगी कि हाँ ये चीज हुआ, जैसे कसाब के वक्त हुआ, सब कुछ डिक्लेयर हुआ, तब भी चलो उस टाइम पे गवर्नमेंट इतनी पावर में नहीं थी कि हाँ सब कुछ तुरंत हो जाता, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं था, या फिर हम इतने ऊपर भी नहीं थे एज कम्पेयर टू अब जितना हम ऊपर है, हमारी वॉइस सुनी जाती है कंट्री की कि हाँ ये साउथ एशिया का वॉइस बन रहा है इंडिया, तो तब तो वो भी नहीं था। लेकिन आज के हिसाब से देखोगे, जब तक कुछ चीजें डिक्लेयर नहीं होगी, जब तक चीजें सब कुछ कंफर्म नहीं होगी, तो तब तक हम स्टार्ट क्या करेंगे, किस पे करेंगे स्टार्ट? अभी तो वो बोला जा रहा है ना, एक तरह का बताया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, वो कब होगा वो तो हमारी गवर्नमेंट ही बता पाएगी, वो तो किसी के हाथ में ही नहीं। वो तो या हमारे जो मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या भगवान है, वही बता सकते हैं कि हो सकता है। बट जनता को प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ, जनता को प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे पता लगेगा उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। उसके बाद अभी कॉप की मीटिंग भी हुई है, तो अब आगे जाके कोई भी मीटिंग होती है या फिर उधर मुद्दा तो उठेगा ना, जहाँ पे भी पाकिस्तान जिन भी मेंबर है या कहीं भी कुछ भी मीटिंग होती है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे उस चीज का बात उठाई जाएगी कि ये चीज मेरे कंट्री में हुआ है, ये चीज हुई है, और इसका क्या सोल्यूशन है। क्योंकि वो तो हमेशा भागता गया कि हाँ उसको सपोर्ट करते हैं ना, मेन बात है उसको सपोर्टर बहुत है। इंडिया को बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उनको पता सबसे ज्यादा यूथ यहाँ पे है, क्योंकि इनको पढ़ा लिखा बना दिया या तो इनको समझदार बना दिया कि हाँ यार हमारा कंट्री सही है, ये है वो है, तो उनको नहीं पता हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बाहर तो जनसंख्या भी कम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह सब कुछ यहाँ से हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पॉपुलेशन, हमारी स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, और से हमारा जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ जाए ना एक बार, तो एक तो हमारी चाइना से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो हमें चिंता ही नहीं रहेगी चाइना की। तभी मोदी जी फोकस कर रहे हैं मेक इन इंडिया, स्किल पे बेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ताकि हम भी चाइना की तरह डेवलप बन सके। एग्जैक्टली, बाकी कंट्रीज हम पर डिपेंड हो, हम ना उन पर डिपेंड हो। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने जिक्र किया कि कैसे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कैसे सिंदूर 2.0 हो सकता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे और किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। शायद ऑपरेशन 2.0 पे डिस्कस ना करें, कि आप, क्योंकि कोई पता नहीं, गॉड नोस की 2 दिन 3 दिन 10 दिन बाद शायद वही पता लग जाए कौन है। हो जाए। एग्जैक्टली। चलिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत और फेक न्यूज से बचिए। एग्जैक्टली। तैयारी जरूर रखिए अपनी, क्योंकि ट्विटर कम चलाइए। हाँ, ट्विटर कम चलाइए। और जैसे आर्मी हमेशा प्रिपेयर रहती है, चाहे वॉर हो ना हो, ऐसे सिविलियंस को भी प्रिपेयर रहना चाहिए। वॉर है कि नहीं है, प्रिपेयर रहना चाहिए। थैंक यू।